हाय एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड की इंग्लिश बुक है, सप्लीमेंट्री बुक है ये मूवमेंट की। इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। वैसे क्लास 9 में दो बुक है, एक मूवमेंट्स है और एक मुझे अभी याद नहीं आ रही है, लेकिन मैं उसकी भी जो है वीडियो मैं सीरीज स्टार्ट की हूँ, तो उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हैं। जुड़ क्या सकते हैं, इसी चैनल पे मैं देती हूँ। तो उसका मैं दो दी हूँ, एक स्टोरी दी हूँ और एक आपकी पोएम है। तो मैंने दोनों दिया उसमें। तो और इसमें मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ। इसके जो फर्स्ट है देख लेते हैं कंटेंट्स क्या क्या हैं इसके मूवमेंट्स के। ये सप्लीमेंट्री बुक है, दोनों बुक ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक बार उस बुक की एक बार इस बुक की, दोनों को ही मैं लेके चलूंगी बैलेंस करके, ताकि कोई कम ज्यादा ना हो सके। ठीक है, सब बैलेंस रहो। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर से मैं स्टार्ट की हूँ, जो कि मैंने बोला भी। तो द लॉस्ट चाइल्ड, जो कि मुल्क राज आनंद की स्टोरी है, ऑथर है ये। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है। मैंने इसको पहले भी पढ़ाया है, मैं क्लासेस लेती हूँ उसमें बताती हूँ, तो मैंने पढ़ाया है इसको। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी है। तो अब एक बार ना ऑथर इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी होता है जानना। 10th में आप लोग तो सिस्टमेटिक वे से पढ़ेंगे हम लोग। तो ये मुल्क राज आनंद हैं। मुल्क राज आनंद एक नॉवलिस्ट हैं। देख लेते हैं इनका लाइफ स्केच क्या है। मुल्क राज आनंद वॉज बोर्न ऑन दिसंबर 12 1905। ये आजादी से पहले इनकी जन्म हुआ था, है ना, इनका जन्म हुआ था इन पेशावा में हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु सितंबर 28 2004 को हो गई थी। ठीक है, मुल्क राज आनंद वॉज एन इंडियन नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर। मुल्क राज आनंद went to England and studied at University College London and Cambridge University. He completed his PhD in 1929. ज्यादातर यही देखा गया है कि जो भी इंडियन राइटर है, ज्यादातर वो विदेश में ही पढ़ाई करके आए हैं और फिर यहाँ आके उन्होंने बहुत अच्छी मुकाम हासिल किया या फिर नाम हासिल किया है। ऐसा नहीं कि वहीं पढ़ने से हुआ है, अपनी मेहनत भी इन्होंने दिया है, लेकिन हाँ मैंने देखा है ज्यादातर। तो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या है, सबसे फर्स्ट, तो सबसे फर्स्ट हम लोग ले लेंगे, ये क्या गया, सबसे फर्स्ट इसका जो हेडिंग है, जो नाम है, वो याद रखना भी बहुत जरूरी है, द लॉस्ट चाइल्ड। इसी से पता चलता है कि कोई बच्चा खो गया। ठीक है, अब कैसे खो गया, कहाँ खो गया, ये जो इंट्रो है इसमें हम लोग देख लेंगे। इसमें हल्का सा इंट्रो है। अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स। ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर, बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम। Why then does he refuse when someone else offers them to him? अब इसमें ये बताया गया कि एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ फेयर, फेयर यानी क्या होता है, मेला, मेला देखने जाता है। और वहां पर वो जाके मिठाइयां देखता है और टॉयज, खिलौने देखता है, और ये सब देख के वो बहुत ज्यादा खुश होता है, एक्साइटेड होता है उसे पाने के लिए, उसे चाहिए होता है। लेकिन उसके जो पेरेंट्स होते हैं, मम्मी पापा, वो उसे ये सारी चीजें नहीं लेके देते। लेकिन फिर ऐसा कुछ होता है कि फिर कुछ देर बाद ही उसे कोई ऐसा है जो कि उसे ये सारी चीजें लेके देना चाहता है, लेकिन वो रिफ्यूज करता है इन सब चीजों से, उसे नहीं चाहिए ये सब चीजें। कुछ देर बाद ही उसके साथ कुछ ऐसा होता है। तो क्या होता है फिर, चल देख लेते हैं स्लाइड्स में। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. अब बोला जा रहा है स्प्रिंग का मौसम था, बसंत का मौसम था, फेस्टिवल का मौसम था। अब उस समय क्या है कि अभी अभी जो ठंड का मौसम है ये खत्म हुआ था अभी अभी। तो अब क्या है कि उस हल्की हल्की जो हल्की हल्की जो धूप पड़ती है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि नैरो लैंड्स, मतलब जो सकरी गलियां होती है ना, विलेज में जो सकरी गलियां होती है,
तो उसमें से क्या हो रहा था कि जो विलेजर्स थे ना वो निकल रहे थे। किस लिए निकल रहे थे? खुशी खुशी निकल रहे थे, ग्लैड ह्यूमिनिटी यानी ड्रेस्ड किए हुए, अच्छे से तैयार होके, बिल्कुल खुश होके अपनी अपनी गलियों से निकल रहे थे। कौन निकल रहे थे? विलेजर्स निकल रहे थे, ठीक है, लोग निकल रहे थे। अब वो किस तरीके से जा रहे थे? सम वॉक्ड, कुछ पैदल चल के जा रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ लोग घुड़सवारी करते हुए जा रहे थे। अदर्स सेट, ठीक है, कुछ लोग बैठे हुए थे घोड़े पे। बीइंग कैरिड इन बैम्बो, कुछ लोग बैम्बो की जो डोली टाइप की जो बनी होती है उसको मतलब उसमें बैठ के जा रहे थे। बुलकॉक कार्ट्स, कुछ लोग जो जो बैलगाड़ी होता है उसमें बैठ के जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रन बिटवीन हिज फादर लेग्स ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर। एक बच्चा अपने पिताजी के पैरों के बीच से होके मतलब दौड़ रहा था और बहुत ज्यादा खुश था। ब्रीमिंग ओवर यानी बहुत पूरी तरीके से खुश होना, एक्साइटेड होना, है ना, और बहुत ज्यादा हंस रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से एक बच्चा भी मेले में जा रहा था। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके जो पेरेंट्स है उसे बुलाते हैं कि आओ बच्चे आओ। एज ही लेग बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइंड द वे। अब वो बच्चा जिस रास्ते से जा रहा था वहां पर बहुत अच्छे खिलौने की दुकान थी। अब वही बच्चा क्या है कि पीछे रह गया था। क्यों? क्योंकि खिलौने के दुकान को वो देख रहा था। बच्चा है ऑब्वियसली वो तो देखेगा ही। तो वो बिल्कुल फैसिनेटेड यानी बहुत ज्यादा उत्साहित होके खिलौने के दुकान को देख रहा था जो कि रास्ते में थी। ही हरीड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वो जल्दी से अपनी पेरेंट्स की ओर चला गया। उसके पेरेंट्स बुलाए तो वो जल्दी जल्दी वो पीछे पड़ गया, मतलब पीछे रह गया था, तो जैसे ही बुलाए वो अपने पेरेंट्स के पीछे चला गया। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, जैसे उसके मम्मी पापा बुलाए तो वो एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उनके पीछे चला गया। हिज आई स्ट्रिंग लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, अब उसका बच्चे अभी तक वो मुड़ मुड़ के पीछे देख रहा था, उसका ध्यान कहाँ पर था? टॉयज की दुकान पे था, टॉयज के ऊपर था। तो अभी तक वो उसका ध्यान वही था, भले वो आगे अपने मम्मी पापा के साथ बढ़ गया लेकिन अभी भी वो पीछे मुड़ मुड़ के जो टॉयज की दुकान है उसको देख रहा था। As he came to where they had stopped to wait for him, वो अपने बच्चे के लिए खड़े होके वेट कर रहे थे कि बच्चा वहां मतलब उन तक पहुंच जाए। He could not suppress the desire of his heart, अब वो अपने डिजायर को रोक नहीं पाया। सप्रेस यानी रोकना, है ना, अपने डिजायर को वो रोक नहीं सका। Even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes, ठीक है। तो अब वो क्या है कि वो उसको पता था कि मैं बोलूंगा और मुझे ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी, क्योंकि कभी पहले भी शायद इस टाइप की कुछ मतलब हुआ होगा कि उसने खिलौनों की डिमांड की और उसे नहीं मिली, है ना, उसे रिफ्यूजल मिला। तो उनके आंखों में ही उन्हें क्या दिख गया? उसे रिफ्यूजल दिख गया, उसे मनाही दिख गया कि मुझे ये चीज नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब बिल्कुल वो बच्चा को पता चल गया मुझे नहीं मिलेगी, तो वो फिर आगे बढ़ गया। आई वॉन्ट दैट टॉय, है ना, वो ही प्लीडेड, ठीक है, वो यही चीज सोच रहा है कि मैं अगर इस तरह से डिमांड करूंगा, और वो डिमांड करता भी है कि मुझे ये खिलौना चाहिए। तो अब क्या होता है, एक सेकेंड, अब वो डिमांड करता है अपने, पहले तो वो सोचता है कि मैं डिमांड करूंगा तो पहली बार की जो पहले मुझे रिफ्यूजल मिली थी तो मुझे इस बार नहीं मिली, लेकिन फिर भी वो रोक नहीं पाता अपने आप को और वो क्या करता है? प्लीड करता है कि मुझे चाहिए। ही प्लीडेड यानी वो क्या करता है? विनम्र निवेदन करता है। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आई इन हिज फैमिलियर टेरेंस वे, अब वो क्या है कि बिल्कुल एकदम कड़क से उसके पापा, यहाँ पर देख सकते हो, बिल्कुल उसके पापा उसके तरफ बिल्कुल एकदम गुस्से से देखे और इस चीज के लिए मना कर दिए। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?"
अब क्या होता है कि उसकी माँ उस दिन का जो पल है उसको बर्बाद नहीं होने देना चाहती, और बिल्कुल फ्री स्प्रिट से उसको, उसकी जो उंगलियां हैं अपने उंगलियों में होल्ड कर लेती है, और उसे कहती है कि देखो बच्चे, फुसलाने के लिए, देखो बच्चे उधर देखो, आगे देखो। इट वॉज अ flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land। अब वो बोलती है कि देखो किस तरीके से ये सरसों का, यहाँ देख रहे हैं ये सरसों के खेत है, फील्ड है पूरा, तो उसकी माँ उसे दिखाती है कि देखो किस तरह से पूरा पीला पीला जो सरसों का फूल है वो लग रहा है कि जैसे सोने को पिघला के जो कलर आता है ना, उस टाइप के कलर का ये लग रहा है। अक्रॉस माइल्स माइल्स मतलब बहुत दूर दूर तक लैंड, मतलब जमीन में फैले हुए हैं। क्या फैला हुआ है? मस्टर्ड फ्लावर। ठीक है, और वो इन लोग फिर आगे चलने लगते हैं, बच्चा उन्हें देखने लगता है। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, एक सेकंड, अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वेयर bursting about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers। अब क्या होता है, एक ग्रुप होता है ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज ये होते हैं, ये यहाँ ये जो ग्रुप, बहुत सारी ड्रैगन फ्लाइज उड़ती हैं, ठीक है, ब्लस्टरिंग करती हैं, और गाड़ी पर्पल विंग्स, इनके जो विंग्स होते हैं ना, जो पर होते हैं, यहाँ पर देख सकते हो, ये बिल्कुल पर्पल कलर की ये है, और ये विंग्स है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं कि कुछ बटरफ्लाई और बीज इनके रास्ते को रोकते हैं। ये तो उड़ती है ना, लेकिन बटरफ्लाईज और बीज क्या करते हैं? इंटरसेप्टिंग मतलब रोकना, प्रतिरोध करना, रास्ते को रोकते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं इन लोग? क्या मतलब किस चीज का सर्च करते हैं? स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर, फ्लावर से सक करते हैं जूस। ठीक है, जो फ्लावर्स के जूस होते हैं ना, उन्हें सक करते हैं। और फिर क्या होता है, चाइल्ड क्या करता है देख लेते हैं। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज। अब चाइल्ड उन्हें फॉलो करता है, वो हवा में उड़ती है, मतलब उड़ते हैं जो भी इंसेक्ट्स होते हैं, और उसे जो चाइल्ड होता है वो फॉलो करता है, गेज एकदम ध्यान से। टिल वन दैम वुड स्टील इट्स विंग एंड रेस्ट। जब एक हल्का सा बैठता है ना, हल्का सा मतलब इंसेक्ट उड़ते हुए बिल्कुल बैठता है रेस्ट करने के लिए, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, तो वो उसे पकड़ने का कोशिश करता है बच्चा, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, लेकिन वो तुरंत ही हवा में उड़ने लग जाए, फ्लैटनिंग करने लगता है, फ्लैपिंग करने लगता है, मतलब वही उड़ता है, तो उसी उड़ने के ढंग को यहाँ पर फ्लैटरिंग और फ्लैपिंग बोला गया। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, और जैसे ही वो पकड़ने वाला होता है, ऑलमोस्ट मतलब वो पकड़ने वाला ही होता है उसे अपने हाथों में, देन हिज मदर गैव अ कॉजनरी कॉल, फिर उसकी माँ उसे मतलब क्या बोलते हैं, चेतते हुए, जैसे चेताती है ना कि उधर मत जाओ, बिल्कुल कॉजनरी कॉल का मतलब होता है सावधान करना, तो उसे सावधान पूर्वक उसे बुलाती है। कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ, कि बच्चे आ जाओ इधर फुटपाथ में आ जाओ, उधर फील्ड में, उधर खेत में मत खेलो, फुटपाथ में आ जाओ। तो ये चीज उसका मम्मी उसे कॉल करके बुलाती है, मतलब बुला, वैसा वाला कॉल नहीं कि मोबाइल में कॉल, वो उस समय नहीं था ये सब सारी चीजें, तो ये बहुत पुरानी बात है, मतलब जो स्टोरी है उनकी लिखी हुई। ही रैन, कहाँ गया, हाँ, he ran towards his parents' galley and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine। अब इसमें क्या है कि वो अपने पेरेंट्स की ओर खुशी खुशी चला गया। ठीक है, वॉक्ड abreast of them for a while, कुछ देर के लिए वो अपने पेरेंट्स के पीछे पीछे चला गया। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर जल्दी ही उसे क्या दिखता है कि इनसे अट्रैक्ट बाय द लिटिल इंसेक्ट, उसे अट्रैक्ट करता है छोटी छोटी जो अर्थवर्म होते हैं ना। अब वो अर्थवर्म क्या है कि वो निकलती है, मतलब छोटी, रुकी एक सेकंड,
तो अर्थवर्म होता है ना जो बिल्कुल झुंड में रहते हैं, तो वो मिट्टी से बाहर आती है ना, मिट्टी से बाहर आती, ट्रिमिंग आउट यानी बाहर आती है, जो कि छुपी रहती है अपने एक जगह पे, मिट्टी में अपने एक जगह पे छुपी रहती है, और वो इंजॉय करती है सनशाइन। बहुत सारी, ये देखो ये अर्थवर्म है ना, ये निकलती है जमीन से और वो क्या करती है कि सनशाइन को इंजॉय करती है। इस चीज को भी बच्चा देखता है कि इतनी सारी जो इंसेक्ट्स है वो बाहर निकली है। कहां पर? ऑन द वे, जब वो चल रहा है मेले के लिए। कम चाइल्ड कम, फिर से उसके जो पेरेंट्स है वो बुलाते हैं। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम शेड ऑफ अ grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. अब उसके पापा क्या करते हैं कि एक ग्रोव यानी होता है शेड, बहुत सारी जो पेड़ होती है ना उसके बीच में कुआं रहता है और वहां पर उन लोग बैठते हैं। ठीक है, उस शेड में, कुआं के शेड मतलब जो पेड़ों के शेड में बैठते हैं, कुएं के एज के ऊपर बैठे रहते हैं। ठीक है, अब क्या करता है अपने मम्मी पापा की ओर भागता है, मतलब मम्मी पापा उसके उधर उसको बुलाते हैं और वो मम्मी पापा के पास दौड़ते हुए जाता है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. जैसे ही वो उस ग्रोव में घुसता है, पेड़ों के झुंड में जहां पर बहुत सारे पेड़ हैं, तो वैसे ही एक पेड़ से उसके ऊपर ना फूलों के जो पेटल होते हैं उसके बरसात होते हैं उसके ऊपर। वो क्या करता है, उस पत्तों को अपने हैंड में लेता है। ठीक है, वो अपने हैंड में उस पत्ते को लेने लगता है जो कि ऊपर से गिरने लगती है। बट लो ही हियर द cooing of doves and ran towards his parents shouting the dove। अब क्या होता है कि जैसे ही वो पत्ते हाथ में लेता है फूलों की, तो उसे डव्स की आवाज सुनाई देती है। डव्स मतलब ये जो होता है ना जिसको बोलते हैं, इस टाइप्स के वाइट होते हैं, तो ये डव होते हैं। तो एक तरह के हंसी शायद इसको बोले जाते हैं। तो इसको देख के वो बिल्कुल एकदम खुश हो जाता है और बिल्कुल चिल्लाने लगता है, द डव द डव। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स। अब वो रेनिंग पेटल जो अपने हाथों में ऊपर से जो गिरे थे उसके हाथों में, तो उसको उसके बारे में वो भूल जाता है और उसके हाथ से वो जो पेटल हैं ये गिर जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड। अब उसके पेरेंट्स फिर उसे बुलाते हैं कि बच्चे आ जाओ हमारे पास। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियान ट्रीज। अब ये बनियान ट्रीज है, इसके अगल बगल एक बेल होती है ना, चेपर जिसको बोलते हैं, कैपर्स। तो ये बेल होती है, इसके चारों तरफ लपटी रहती है, तो वो भी क्या करता है उसके चारों तरफ घूमता रहता है जो बच्चा रहता है बनियान ट्री के। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स। अब एक तरह से पूरे जो भीड़ होती है वो रोड के किनारे से आती है और कहाँ से होके पार होती है, जो मस्टर्ड फील्ड है ना वहां से होके पार होती है। कहाँ जाने के लिए? मेला जाने के लिए। ठीक है, तो सारा लोग वहां पर धीरे धीरे उस फील्ड से होते हुए मेले की ओर निकलते हैं। एज दे नियर द विलेज, और ये लोग भी निकलते हैं बच्चे को लेके, साथ में जो बच्चा रहता है उसको लेके निकलते हैं। एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रोन्स। अब जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं विलेज के पास में जहां मेला लगा रहता है, तो उसके अगल बगल से भी बहुत सारी जो गलियां हैं वहां से फुटपाथ तक सब कोई पहुंचते हैं और बहुत ज्यादा थ्रोन्स यानी बहुत ज्यादा भीड़ में, है ना, curving to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering। अब क्या होता है कि सबको एक साथ भीड़ क्या करता है, मेला में जाके जमा हो जाता है। तो बच्चा पहले तो रिपेल्ड होता है, थोड़ा घबराता है, फिर फैसिनेटेड हो जाता है, फिर उसे बहुत अच्छा लगता है, फिर कंफ्यूज भी होता है कि इतना सारा जो इतना मतलब वो अलग ही वर्ल्ड उसको दिखता है। मेला लगे रहते हैं, भीड़ होते हैं सब कोई, है ना, वहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ शॉप, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, सबको देख के क्या होता है बच्चा बिल्कुल खुश हो जाता है ना, बिल्कुल फैसिनेटेड हो जाता है और बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है कि अरे ये कैसा जगह है।
A sweetmeat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance. अब क्या होता है, वहां एक दुकान लगी रहती है स्वीट मीट की, ठीक है, जो मिठाई की दुकान होती है, तो वो हॉक्ड करता है, उसमें उसमें जो आदमी होता है हॉक करता है, क्या हॉक्ड करता है, चिल्लाता है, जैसे हॉर्ड करना, अपनी ओर अट्रैक्ट करना लोगों को अपनी दुकान की ओर, तो उसको हॉक्ड बोलते हैं। गुलाब जामुन है, रसगुल्ला, इस तरह से बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर। अब उसके कॉर्नर में, एंट्रेंस में जो कॉर्नर है वहां पर तो भीड़ चली जाती है, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है उसके कॉर्नर के चारों ओर, क्योंकि उन वो मतलब वो क्या करता है, जो मिठाइयों को ना बिल्कुल आर्किटेक्चर की तरह, आर्किटेक्चर क्या होता है, बिल्कुल सजा के किसी चीज को, तो बिल्कुल स्वीट्स एकदम कलरफुल स्वीट्स को जो कि डेकोरेटेड थी, ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं, आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। अब वो क्या करता है, इस तरीके से ऐसा ढेरी टाइप का बना हुआ रहता है ना मीठा का, यहाँ पर लड्डू, यहाँ पेड़ा, यहाँ जो भी है वॉट एवर जो भी था, वहां पर बर्फी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, तो बहुत अच्छे से आर्किटेक्चर टाइप का सजा हुआ था, और उसके ऊपर क्या लगा हुआ था, लेयर लगा हुआ था सिल्वर और गोल्ड का, ठीक है। तो उसके दुकान की तरफ बहुत ज्यादा क्राउड भी जा रहा था, बहुत ज्यादा भीड़ भी था उसके कॉर्नर में, उसके इंट्रांस में, ठीक है। द चाइल्ड स्टार्टेड ओपन आई एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट ही वॉज हिज फेवरेट स्वीट। अब क्या होता है कि वो बिल्कुल देख के एकदम खुश हो जाता है, उसकी आंखें बिल्कुल खुली की खुली रह जाती, उसके मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि उसकी फेवरेट मिठाई थी, क्या थी, बर्फी। आई वॉन्ट दैट बर्फी, ही स्लोली मम्मर्ड। अब वो धीरे से फुसफुसाता है कि मुझे वो बर्फी चाहिए, बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज पिल would not be heeded because his parents would say he was greedy। अब फिर थोड़ी देर में क्या होता है ना कि वो बिल्कुल उसे पता था ये चीज कि वो भले ही भीख मांगेगा, कितना भी है ना अपील करेगा, गुहार लगाएगा, लेकिन फिर भी उसकी गुहार को नहीं सुना जाएगा, है ना, उसे नहीं खरीद के दिया जाएगा, क्योंकि उसके पेरेंट्स बोलेंगे कि तुम कितने लालची हो, तुम अभी अभी मेला में आए हो और अभी तुम्हें मिठाई वगैरह चाहिए। तो इसीलिए वो फिर क्या करता है, सो विदाउट वेटिंग फॉर एनी आंसर ही मूव्ड ऑन। उसे पता होता है कि मुझे नहीं मिलेगी, तो वो बिल्कुल भी वेट नहीं करता उनके आंसर के लिए, और वो क्या करता है, आगे बढ़ जाता है, वहां से हट जाता है। अब फ्लावर सेलर, ये जो सीक्वेंस है इसको याद रखना एक एक करके, कि सबसे पहले मिठाई का शॉप था, उसके बाद क्या था, अब फ्लावर सेलर, उसके बाद फ्लावर का शॉप था। फ्लावर सेलर हॉक्ड, फ्लावर सेलर भी इसी तरह चिल्लाता है, मेला वगैरह में देखते नहीं कि अट्रैक्शन कराने के लिए सब दुकानदार जो हैं वो चिल्लाते, हॉक्ड करते हैं, अपने दुकान का प्रदर्शन ही करते हैं कि मेरे दुकान में क्या मिल रहा है। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, द चाइल्ड सीम इरिसिस्टिवली ड्रॉन। वो जो चाइल्ड था ना, वो देख रहा था बिल्कुल ध्यान से, एकदम उस जो माले को, जो गार्लैंड का जो माला था, उसको बिल्कुल ध्यान से देख रहा था, और पूरी तरीके से उसको मन कर रहा था कि उसको मिल जाए वो गार्लैंड। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हिप्ड एंड हाफ मर्मर्ड। वो जो फूल है ना, वो बिल्कुल बास्केट में खूब अच्छे से सजाए हुए थे, ले मतलब जैसे इस तरीके से सजाए होते ना, एक के ऊपर एक एक, तो इस तरीके से सजाए हुए थे। अब बच्चा बिल्कुल हाफ मर्मर्ड, पहले तो वो मर्मर्ड करता है, लेकिन अब तो बिल्कुल ही हाफ, थोड़ा सा फुसफुसाता है। आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, क्या बोलता है कि मुझे ये जो गार्लैंड है ये मुझे चाहिए, बट ही well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap, so without waiting for an answer he moved on। और उसे पता होता है पहले से कि मुझे ये नहीं मिलेगा, अगर मैं पेरेंट्स को लेने बोलता भी हूँ तो वो बोलेंगे कि ये बिल्कुल चीप है और जल्दी खराब हो जाएंगे, पैसे वेस्ट हो जाएंगे, तो ये हम लोग नहीं लेते, तो बच्चे को नहीं दिलवाएंगे, उसे पता होता है, तो वो बिल्कुल भी वेट नहीं करता, और वो क्या करता है, आगे बढ़ जाता है मेला में। अब नेक्स्ट में क्या होता है, सबसे पहले कौन सा दुकान देखता है, सबसे पहले मिठाई का दुकान, उसके बाद फिर किस चीज का दुकान,
गार्लैंड का दुकान जो फ्लावर होता है, और उसके बाद अब वो देखता है जो बलून होता है उसको। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। अब क्या करता है कि वो आदमी, एक हम लोग अक्सर देखते हैं ना मेला वगैरह में कि एक लंबा सा डंडा में बहुत सारा बलून उसमें टंगा होता है, तो इसी तरह एक आदमी खड़ा है बिल्कुल होल्ड करके एक पोल टाइप का लंबा जो डंडा होता है, और उसमें येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल पूरे जो फ्लाइंग बलून्स होते हैं, जो उड़ते हैं, जो गैस वाले बलून होते हैं, तो वो बलून लेके वो खड़ा रहता है। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर silken colors and he was filled with an overwhelming desire to possess them all। अब क्या होता है कि वो लड़का उसको बिल्कुल देखता है कि जो लेके खड़ा रहता है, और रेनबो ग्लोरी मतलब वो जो बलून के जो कलर होते हैं ना, बहुत तरह के कलर, तो वो रेनबो ग्लोरी को बताते हैं, और बहुत अच्छा उसका जो कलर मतलब आता है ना, बहुत अच्छा अट्रैक्टिव लगता है। तो अब वो बच्चा क्या सोचता है, वो सोचता है कि ये सारे बलून मुझे मिल जाते। उसका डिजायर क्या था कि ये सारे बलून मेरे हैं और ये सारे बलून मुझे मिल जाते। बट ही वेल न्यू his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys, so he walked on further। अब क्या होता है कि उसे फिर से पता होता है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं मुझे नहीं लेके देंगे, मुझे बोलेंगे कि बलून के लिए अभी तुम बड़े हो गए हो, तुम बहुत ज्यादा छोटे नहीं हो, तो मुझे नहीं लेके देंगे। इसलिए वो क्या करता है, वहां से फिर आगे बढ़ जाता है। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan। अब क्या होता है कि जो स्नेक चार्मर होता है ना, वो प्लेइंग करता है फ्लूट। ये जो देख रहे हैं ना इसके हाथ में, ये फ्लूट है, बीन बोलते हैं इसको। और जो सांप है वो क्वाइल्ड इस तरह गोल करके ये बैठा हुआ है, जो क्वाइल्ड है ना इस तरह वो गोल करके सांप इसमें बैठा रहता है। जैसे ये बीन बजती है ना, ये लोग क्या करता है, उठ जाता है इससे, इस बास्केट में से उठ जाता है। और क्या होता है कि वो और ये मतलब इसका जो ये जो सांप का ये है ना, तो उसको ये किसके तरफ से दिखता है, स्वॉन के तरफ से दिखता है। स्वॉन ये जो चीज है, तो उसे स्वॉन के जैसा ये लगता है। ठीक है। अब क्या होता है, ये जो इसके माथे में ये जो पगड़ी पहना होता है, इस चीज को भी बच्चा देखता है कि ये पगड़ी पहने हुए है, और इसके जो ये ऊपर में है, जो सांप के जो ऊपर में है, ये इस तरीके का जो बना हुआ है आकृति, ये स्वॉन की तरह होता है। While music stole into his invisible ears like the gentle, है ना, rippling of an invisible waterfall। तो अब क्या होता है कि सांप के कानों में जब ये धुन पड़ती है ना, तो वाटरफॉल जो झरने का जो एकदम कल 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 जिस तरह का आवाज होता है, तो उसके इनविजिबल ईयर्स में, सांप के तो वैसे कान नहीं होते, लेकिन इसमें बताया गया है कि इनविजिबल कान में उसका वो आवाज पड़ता है, जैसा कि फ्लूट का धुन होता है। तो उसको जैसे पानी वाटरफॉल का जैसा आवाज होता है ना, वैसा टाइप का उसके कान में वैसा आवाज पड़ रहा है। किसके कान में, सांप के कान में। ठीक है। ये कौन ये करता है, जो बच्चा। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्केन चार्मर बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर such cross music as the snake charmer played, he proceeded further। हाँ, अब इसमें क्या बोलता है कि उसे फिर से पता होता है कि उसके जो पेरेंट्स है ना, वो पहले से उसे फॉरबिडन यानी मना करके रखे हैं कि इस टाइप का जो आवाज होता है, तो इस रश टाइप का बिल्कुल एकदम बहुत कर्कश टाइप का जो आवाज होता है बीन का, इसे नहीं सुनना चाहिए। तो वो फिर से इस चीज को प्रोसीड करता है और ये आगे बढ़ जाता है फिर से। और फिर वो क्या करता है कि वो आगे की तरफ हो जाता है। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। अब उसे क्या दिखता है कि जो झूला होता है ना, जो हम लोग मेला वगैरह में झूला देखते हैं, तो अब उसका ध्यान झूले की तरफ जाता है। मैन, वुमेन, चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ व्हीलिंग मोशन। तो व्हीलिंग मोशन में ये जो झूला है वो घूमता है एक ही तरफ, जैसे इस तरीके से घूमता है। ठीक है। श्रिक्ड एंड
कैरीड विथ डिजी लाफ्टर। अब उसमें सिक्ड यानी होता है चिल्लाना, बिल्कुल जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और बिल्कुल जोर जोर से आवाज कर रहे हैं। और डिजी यानी होता है ना थोड़ा सा चक्कर खाना, चक्कर के बाद भी जो आवाज निकलता है, तो उस चीज को यहाँ पर बताया गया है। एक सेकंड, हाँ। हम्म, हम्म। तो यहाँ पर बताया गया चिल्लाना है ना, श्रिक्ड करना, श्रिक्ड कर रहा है। डिजी यानी थोड़ा चक्कर खाने टाइप का जो हंसी होता है उस टाइप का, चिल्ला रहे हैं, हंस रहे हैं। द चाइल्ड वॉच दैम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। अब उसको बिल्कुल इंटेंटली एकदम ध्यान से बच्चा देखता है और वो एक बोल्ड रिक्वेस्ट करना चाहता है। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फॉर द मदर। अब वो क्या बोलता है कि मैं इसमें जाना चाहता हूँ मम्मी पापा, और वो बोल्डली रिक्वेस्ट करना चाहता है कि बिल्कुल मुझे चाहिए ही चाहिए और मैं झूला में जरूर ढूंढ मतलब झूलूंगा। तो इस तरह का जो बोल्डली रिक्वेस्ट होता है वो अपने मम्मी पापा से करता है। अब आगे उसके मम्मी पापा मानते हैं नहीं मानते हैं, तो इसका मैं पार्ट 2 में बताऊंगी। आज मैं यहीं तक बता रही हूँ क्योंकि फिर बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा और तुम लोग भी बोर हो जाओगे और मैं भी बोर हो जाऊंगी। तो इसलिए मैं अगले सेशन में इसका 2 पार्ट बनाऊंगी बहुत जल्दी, है ना। तो अब आज यहीं पर एंड करते हैं। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, मेरे चैनल को सपोर्ट करो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।